इस केस में उनको रीजंस ऑफ डिसएग्रीमेंट रिकॉर्ड करना होगा। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। आज हम बात करेंगे डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग के बारे में। काफी बार कुछ करप्शन के केसेस में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अपने एम्प्लॉय के अगेंस्ट डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग करती है। अब इस डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग का प्रोसेस तो हर डिपार्टमेंट का अलग होता है क्योंकि ये उनके रूल बुक से डिफाइंड होता है, बट जनरल प्रोसेस यही होता है कि एक प्रोसिक्यूशन ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है जो कि सारे एविडेंस को कलेक्ट करके एक इंक्वायरी ऑफिसर के सामने पेश करेगा। अब ये इंक्वायरी ऑफिसर सारे एविडेंस को परस्यू करके एक डिटेल रिपोर्ट बनाता है जिसे कहते हैं इंक्वायरी रिपोर्ट। अब इस इंक्वायरी रिपोर्ट को या तो एक्सेप्ट किया जा सकता है या रिजेक्ट किया जा सकता है, और ये डिसीजन होता है डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के हाथ में। पर क्या डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ऐसे ही कोई भी इंक्वायरी रिपोर्ट को रिजेक्ट कर सकती है? तो इसका जवाब है नहीं, और इसी के रिगार्डिंग केस लॉ को हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, डीप डाइव करते हैं इस जजमेंट के की पॉइंट्स में बिना किसी देरी के। दोस्तों, केस का नाम है बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस सूर्य नारायणा, और इस केस की साइटेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जिसको आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि डिसिप्लिनरी अथॉरिटी का रोल क्या है और इस रोल को उन्हें कैसे परफॉर्म करना है। दोस्तों, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि इंक्वायरी ऑफिसर के रिपोर्ट को अगर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी रिजेक्ट करती है, तो इस केस में उनको रीजंस ऑफ डिसएग्रीमेंट रिकॉर्ड करना होगा। दोस्तों, काफी सारे डिपार्टमेंट्स में ऐसा देखा गया है कि इंक्वायरी ऑफिसर भले अच्छी इंक्वायरी करे, 400-500 पेज की भी रिपोर्ट बनाए, पर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी उस इंक्वायरी रिपोर्ट को 2 पेज के नोट में डिसएग्री करके फिर भी पनिशमेंट लगा देती है ऑफिसर के ऊपर, जिसको इंक्वायरी में सीओ कहते हैं, चार्ज्ड ऑफिसर। इस प्रैक्टिस पे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि अगर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी इंक्वायरी ऑफिसर के रिपोर्ट से डिसएग्री करती है, तो दे हैव टू रिकॉर्ड द रीजंस ऑफ देयर फाइंडिंग। और ये ऑब्जर्वेशन आपको पैरा 10 में मिलेगी, जिसको आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, और मैं उसको रीड आउट करता हूँ। The law is well settled. The disciplinary authority, on receiving the report of the inquiry officer, may or may not agree with him. In case of disagreement, the disciplinary authority has to record the reasons for the disagreement and their own findings, if the evidence is sufficient, or else remit it back for further inquiry. यानी कि दोस्तों, डिसएग्रीमेंट के केस में उनके पास दो ऑप्शन होते हैं। या तो उसी एविडेंस पे वो डिटेल्ड एनालिसिस करके रीजन के साथ दे क्यों वो डिसएग्री कर रहे हैं, और अपने फाइंडिंग्स को भी डिसएग्रीमेंट नोट में डालें, या तो वो केस को वापस री इंक्वायरी के लिए भेजें। बट एक वेग डिसएग्रीमेंट नोट जिसमें बस लिखा हो, फॉर से सपोज वी डू नॉट कंकर विद द रिपोर्ट ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर बिकॉज एनीथिंग, 2-3 लाइन का रीजनिंग, तो ऐसे रिपोर्ट जनरली सस्टेन नहीं हो सकते, और ऐसे रिपोर्ट को आपको कैट में बिल्कुल चैलेंज करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, ऐसे रिपोर्ट टेक्निकली एक है अनरीजन्ड ऑर्डर, और एक अनरीजन्ड ऑर्डर को कभी सपोर्ट नहीं किया जा सकता है, भले ही वो कॉसी जुडिशियल प्रोसीडिंग हो। तो दोस्तों, आपका मेन ट्रायल होता है इंक्वायरी ऑफिसर के समक्ष। उस मेन ट्रायल में सबसे ज्यादा एविडेंस देखने को अपॉर्चुनिटी इंक्वायरी ऑफिसर के पास होता है, और अगर उस एविडेंस को कोई अथॉरिटी रिजेक्ट कर रही है, तो इट हैज टू बी बेस्ड ऑन साउंड रीजंस, ना कि 1-2 पेज के डिसएग्रीमेंट नोट से इंक्वायरी ऑफिसर का एक पॉजिटिव रिपोर्ट डिसएग्री करके डिसिप्लिनरी अथॉरिटी फिर भी चार्ज ऑफिसर पे पनिशमेंट लगा देती है। तो दोस्तों, आई होप इस जजमेंट का की पॉइंट आपको समझ में आया हो कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग में अगर इंक्वायरी ऑफिसर आपके फेवर में ओपिनियन देता है, तो इट इज अ गुड पॉइंट, और डिसएग्रीमेंट अथॉरिटी के लिए आप पे इस केस में पनिशमेंट लगाना बहुत टफ हो जाता है, क्योंकि एज पर लॉ डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को अपने रीजंस देने होंगे फॉर डिसएग्रीइंग विद द इंक्वायरी ऑफिसर, और उनके जो फाइंडिंग्स वो खुद निकालते हैं, या तो वो केस को वापस रिमिट बैक कर सकते हैं फॉर री इन्वेस्टिगेशन। तो दोस्तों, मेरा आपसे ये राय रहेगा कि अगर आपका इंक्वायरी ऑफिसर का रिपोर्ट पॉजिटिव है और डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ने उस पे कोई अनसपोर्टेड नोट के थ्रू डिसएग्री करके आप पे फिर भी पनिशमेंट लगाया है, तो आप ऐसे डिसीजन को कैट के समक्ष चैलेंज कीजिए। अगर आपका कैट के सामने चैलेंज बाय एनी चांस फेल भी हो जाता है, तो आपको हाई कोर्ट में भी जाके इस केस को परस्यू करना चाहिए, क्योंकि ये आपके पास एक बहुत स्ट्रांग ग्राउंड है अगर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी का ऑर्डर अनरीजन्ड हो। और ऐसे लीगल अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल प्रसाद लॉ से।